Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So today I'm going to explain you about the angina pectoris, and this topic comes under your medical surgical nursing. So today we are going to see about the introduction, definition, etiology, types, clinical manifestations in the management of angina pectoris. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी अबाउट एंजाइना. सो एंजाइना पिक्टोरिस एक तरीके का आपका सिम्टम है ऑफ इस्चमिक हार्ट डिजीज़. ठीक है, इसकी वजह से देखिए जो मेन कॉज होता है इसका वो मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है. तो मायोकार्डियल इस्चीमिया क्या होता है कि जब आपके हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है टू वर्क प्रॉपरली, दैट इज़ कॉल्ड इस्चीमिया. सो जो आपका एंजाइना होता है इट इज़ अ सिम्टम ऑफ दिस इस्चेमिक हार्ट डिजीज़. तो इसमें क्या होता है, आपके सडन और सीवियर पेन होता है, ऐसे क्रशिंग पेन होता है आपके चेस्ट में. फिर वो आपके जो है नेक, जॉ, बैक्स एंड आर्म्स में रेडिएट हो जाता है. सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंजाइना इज़ दैट कि इस्चीमिया सबसे पहले मेन कॉज इसका इस्चीमिया है, यू नो दैट. तो इस्चीमिया कब होता है, जब आपकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप जो होता है उसमें इम्बैलेंस आता है. यानी कि आपके हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए बट जो आपकी सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन वो इनफ नहीं है. तो इस इम्बैलेंस की ये इम्बैलेंस काफ़ी रीजंस की वजह से हो सकता है. लाइक कि अगर आपके मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, वो कब होगा, जब आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी, आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आपके वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन ज़्यादा होगी. लाइक कि इनके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. या फिर डिक्रीज़ है कि यानी कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, जैसे कि आपकी कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो रहा है. ठीक है, और ये कैसे कैसे होता है, जब आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी ब्लड की कम होती चली जाती है तो उस वजह से. या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही कंडीशंस भी अराइज होती है कि सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या ओवर हो गया या फिर बहुत कम चला गया, दैट इज़ ऑल्सो. सो यहाँ पे देखिए आप, आपकी O2 डिमांड कब होती है, जब आपका आप हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड के टाइम पे ऑक्सीजन डिमांड होती है. और ऑक्सीजन सप्लाई जब कोरोनरी ब्लड फ्लो और रीजनल मायोकार्डियल ब्लड फ्लो के थ्रू O2 सप्लाई जाता है. तो जब आपकी O2 सप्लाई और O2 डिमांड जो है वो मतलब इक्वल है कि जितना चाहिए उतना मिल रहा है, तो दैट इज़ बैलेंस. बट अगर आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम मिल रही है तो दैट इज़ कॉल्ड इस्चीमिया. So types of angina, तो angina is basically of three types, like stable angina या effort induced angina, classic angina और typical angina. Second one is your unstable angina and third is your Prinzmetal variant, vasospastic और rest angina. So first is your stable angina और effort induced angina, classic और typical angina. तो क्लासिक एंजाइना में क्या होता है कि जो आपका कोरोनरी परफ्यूजन है वो कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन आता है आपके कोरोनरी आर्टरीज में, जो आपके एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से आता है. तो वो जो फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो तब क्या है, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ नहीं पा रही है. तो जब बढ़ नहीं पा रही है तो हार्ट जो है वो वल्नरेबल हो जाएगा, यानी कि उससे सप्लाई नहीं मिलेगी. तो इस वजह से जब भी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी या हार्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. अब वो डिमांड कब बढ़ेगी, जब आप कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस या एक्साइटमेंट है, या कोई भी ऐसा कॉज जो आपके कार्डिक वर्कलोड को बढ़ा दे, तो उस टाइम पे डिमांड हो रही है बट मिल नहीं रहा है. देन टिपिकल एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो आप रेस्ट करके भी ठीक कर सकते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन दे के भी ठीक कर सकते हैं. ठीक है, जब चेस्ट पेन का जो पैटर्न होता है, यानी कि और जो उसका यानी कि वो अलग अलग वैरी नहीं करता है. यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हो रहा है, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, दैट इज़ नोन एज स्टेबल एंजाइना. यानी कि वो टाइम के साथ साथ वैरी नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर अनस्टेबल इंजाइना. अनस्टेबल इंजाइना में क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंजाइनल सिम्टम आते हैं. कब? जब उनको कोई ऐसी डिमांड नहीं है, यानी कि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ बट स्टिल मुझे इस्चीमिया हो रहा है. ठीक है, बट कॉज क्या होता है उसका, कि आपका ब्लड फ्लो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, डिसबैलेंस हो रहा है उसमें. तो इस और वो कब होता है, जब आपका कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है. ठीक है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इसमें देखिए जो आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके आपकी ब्लड वेसल को कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ बट स्टिल ऑक्सीजन जो है ब्लड फ्लो जो है आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. अब देखिए, अब अनस्टेबल एंजाइना के कॉजेज़ होते हैं लाइक, तो उसमें सबसे पहले क्या कि अगर आपका रेस्ट आप
20 मिनट से ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको एंजाइना एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, या कोई न्यू ऑनसेट एंजाइना है या कोई बढ़ते जा रहा है एंजाइना, या फिर इवन सडन डेवलपमेंट मतलब कि आपको बहुत सांस लेने में अचानक से प्रॉब्लम हो रही है, दैट, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं ये रेस्ट से या नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होते हैं। अनस्टेबल एंजाइना एक तरीके का आपका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, क्योंकि देखिए जब आप कुछ वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेनस वर्क कर रहे हैं, तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है तो उसे चाहिए डिमांड, तो दैट इज़ ऑब्वियस। बट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टिल आपका हार्ट ज़्यादा डिमांड कर रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये आपका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को शो करता है कि उस कि होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। तो इस वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन भी चाहिए होता है, या कभी कभी उन्हें थेरेपीज़ वगैरह भी दी जाती हैं, ठीक है, ताकि एमआई ना हो, मायोकार्डियल इन्फाक्शन ना हो, या पेशेंट की डेथ ना हो। थर्ड इज़ योर प्रिंजमेटल वेरिएंट वैसोस्पास्टिक और रेस्ट एंजाइना। तो ये बहुत इसमें क्या होता है, जो एंजाइना के जो एपिसोड्स होते हैं वो उसका अनकॉमन पैटर्न होता है, ठीक है, वो रेस्ट में भी हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रिजमेंटल एंजाइना होता है वो आपके कोरोनरी वैसोडायलेटर्स उसका यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है, लाइक कि नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसी से रिलीव होते हैं सिम्टम। सो नाउ कम्स योर इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या है, सबसे एरेथ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, देन कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, आप कोकेन का यूज़ कर रहे हैं, या आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है वो किसी क्लॉट की वजह से अगर आपका ब्लॉकेज हो रहा है कोरोनरी आर्टरी का, तब, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी आपकी इंजर्ड है किसी कॉज की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, या फिर आपकी जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर नॉर्मल आर्टरी, देखिए क्रॉस सेक्शन आर्टरी का, और नैरो होने की वजह से देखिए प्लाक आ गया और आर्टरी नैरो हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। सो नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, पेन, जो आपका स्टर्नम है उसमें आपको मतलब पेन फील होगा, ठीक है, और जो है वो आपके लेफ्ट आर्म में जाके स्प्रेड ज़्यादा होगा, जिस बिकॉज कि आपका हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, बैक साइड में जाएगा, अपर एब्डोमेन में पेन होगा, नेक, जॉ, टीथ वगैरह सब, ठीक है। टाइप देखिए डल एक हो सकता है, बहुत लो आपको पेन हो, ठीक है, हैवीनेस हो सकती है, और क्रशिंग क्रशिंग सेंसेशन होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, नोजिया, फटीग, डिजीनेस, ठीक है, स्वेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा होगी, एनजाइटी होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले आप रेस्टिंग ईसीजी करेंगे, ठीक है, नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन पेन के टाइम पे जो होगा आपका, जो आपका एसटी सेगमेंट होता है वो आपका डिप्रेस कर जाएगा या एलिवेट करेगा, और उसमें आपके टी वेव का इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज ईसीजी यानी कि आप इसमें क्या करेंगे कि आप थोड़ी सी रनिंग करेंगे एंड उसके बाद आपकी ईसीजी ली जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो आपकी ईसीजी होगी वो मोर देन 1 mm होगी फ्लैट, ठीक है, डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। देन कोरोनरी एंजियोग्राम करेंगे आप, इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि कार्डियक एंजाइम्स बढ़े लाइक ट्रोपोनिन, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फिजिकल एक्सर्शन, आप बहुत स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोल्ड एक्सपोजर ज़्यादा है आपका, ठीक है, इंटेंस इमोशंस, हैवी मील्स, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस है, स्मोकिंग है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, ओबेसिटी है, आर्टेरियल डिजीज़ है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है, अनीमिया है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, ठीक है। ये देखिए हार्ट है, नॉर्मल आर्टरी एंड दिस प्लाक। तो ट्रीटमेंट आप क्या देंगे इसमें, सबसे पहले आप एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे, यानी कि आप इसमें एस्पिरिन देंगे, ठीक है, क्लोपिडोग्रिल, जिसकी वजह से एमआई जो है वो उसके होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी देंगे लाइक नाइट्रेट्स, जिसमें ग्लिसरल, आपका ट्राइनाइट्रेट्स आता है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आता है, बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे, मेटाप्रोलोल और एटेनोलॉल, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे, निफिडिपिन, एमोल्डिपिन, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स देंगे, निकोग्रैंडल, ठीक है, पेशेंट को। सर्जिकल आप क्या करेंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। तो जनरल मेजर्स क्या होते हैं इसमें, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, ओवरवेट नहीं होना है, वेट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और आप अगर हैवी मील ले रहे हैं या फिर कोई कोल्ड वेदर है तो उसमें आप ओवर एक्सर्शन नहीं करेंगे, ओवर एक्टिविटी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू ऑल लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
and keep supporting, guys. And if you have any queries, please put them in the comment section. Thank you.